Hello guys, welcome to Trading Tales. Today is 20th April 2023 and we are doing the post market analysis of बैंक निफ्टी. इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन मूवमेंट कैसे करा और हमने कौन से ट्रेड्स लिए. सो वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैंने आपको 18 अप्रैल को एक लेवल दिया हुआ था ट्रेडिंग के लिए. तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर. सो मैंने आपको एक लेवल दिया था, आप चाहें तो जाके उस वीडियो में चेक कर सकते हैं. मैंने आपको लेवल दिया था यहाँ पे 42,101 का 101, तो ये 42,101 ये आपका ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे. और जो हमारा एग्जिट था हमारा 42,002. ये हमने एग्जिट दिया हुआ था, तो ये मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ रेट से. एंड जो हमारा टारगेट था वो टारगेट हमारा था 42,501. ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं 501 और इसको हम कर लेते हैं ग्रीन से. ठीक है, तो ये हो गई मार्केट. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये है आपका 18th, उस दिन ये लेवल निकल के आया था. तो मैंने आपको ये लेवल दिए थे 19th के लिए कि 19th को अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम बाइंग करेंगे. ठीक है, तो मार्केट में हुआ क्या देखिए, पहले हम वो डिस्कस करते हैं बिकॉज कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था. सो आज पहले हम 19th का डिस्कस करेंगे कि कल मैंने ट्रेडिंग में क्या करा, कैसे करा, एंड आज के लिए मेरा क्या प्लान था, फिर मैंने वो कैसे एक्सिक्यूट करा, एंड देन आज क्या हुआ पूरे दिन. तो 19th को मैंने आपको ये लेवल दिया हुआ था, ये हमारा एंट्री पॉइंट था, ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल था और ये हमारा टारगेट था. ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आता है. मार्केट यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमारी एंट्री जो है ट्रिगर हो जाती है इस वाली कैंडल पे. जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी तभी यहाँ पे हिट हो जाता है लेवल, और हिट होने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाता है. ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि मार्केट वापस नीचे आता है और वापस से मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ कहीं पे क्लोज कर देता है. तो कल एक्चुअली में जो मेरा प्लान था कि मैं पोजीशन को होल्ड करूंगा, लेकिन मैंने गलती से क्या किया था कल कि मैंने गलती से होल्ड करने की बजाय एग्जिट प्रेस हो गया था और मेरा यहाँ पे जो पोजीशन था वो चला गया था और यहाँ पे मेरा कुछ यहाँ पे कुछ चल रहा था ट्रेड, आई गेस यहाँ कहीं पे ट्रेड चल रहा था मेरा, यहाँ पे शायद इस वाले पॉइंट पे ट्रेड चल रहा था बिकॉज 3 बजने वाले थे, तो मैं उसको कन्वर्ट कर रहा था कि मैं उसको होल्ड कर सकूं नेक्स्ट डे के लिए. तो यहाँ पे एग्जिट हो गया था कल मेरा ट्रेड और यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया था. लेकिन एक्चुअल में जो इस ट्रेड का प्लान था वो ये था कि मुझे इस ट्रेड को यहाँ पे एंटर करना था, जो मैंने यहाँ पे किया था, और यही सेम अपडेट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसी टाइम पे पोस्ट कर दी थी. उसके बाद हमारा प्लान ये था कि हमें इसको नेक्स्ट दिन, आज के दिन थर्सडे के दिन इसे हमें कैरी करना है और ये यहाँ तक जाएगा मार्केट. ठीक है, तो मार्केट फिर गैप अप खुलता है. गैप अप खुलने के बाद यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आने के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर भी जाता है. लेकिन फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे आने लगता है और यहाँ पे ही मैंने बता दिया था आज टेलीग्राम ग्रुप पे, जब मार्केट में कुछ यहाँ पे था आपका मार्केट आपका यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पहले ही बता दिया था कि सेकंड हाफ में हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने के लिए मिल सकता है. बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था एक्चुअल में, देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये एक ट्रैपिंग का पॉइंट है. ठीक है, तो आज के लिए जो हमारा प्लान था, जो मेरा प्लान था वो यही था कि मुझे ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना है आज के दिन के लिए. और अगर ट्रेड या तो स्टॉप लॉस हिट करेगा या तो टारगेट हिट करेगा. आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है. मतलब एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंटैक्ट होना और रूल्स कैसे कैसे हमें बचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. अभी के लिए हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि फिर क्या हुआ कि ट्रेड यहाँ पे गया और यहाँ से नीचे आने लगा, और नीचे आने के बाद मैंने ग्रुप पे इस वाले लेवल पे जब ये ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, तो मैंने एक पोल डाला था कि आप यहाँ पे बाई करेंगे या सेल करेंगे. और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बाई का ऑप्शन क्लिक किया था और ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा बिकॉज लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि ट्रैपिंग होती कैसे. तो अभी सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट में हमारा जो, देखिए सबसे पहला जो मेरा रूल होता है वो रूल मेरा ये है कि जब तक मेरा प्रीवियस ट्रेड चल रहा है, मैं कोई नई ट्रेड में पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाता बिकॉज मेरा प्रीवियस ट्रेड अभी भी रनिंग है. तो जब तक वो ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं होगा या टारगेट नहीं होगा, मैं उस पोजीशन को होल्ड करता हूँ. तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे ट्रेड चल रहा था. तो आज मेरा यहाँ पे कोई भी प्लान था नहीं क्योंकि ये ट्रेड अभी कंटिन्यू चल रहा था और इसका स्टॉप लॉस लेवल हमारा यहाँ पे आ रहा था निकल के. ठीक है, तो मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ था इस वाले पॉइंट पे. यहाँ पे ये वाला लेवल मैंने पोस्ट भी करा था, लेकिन इस लेवल पे हमें तब ट्रेड करना था जब मार्केट हमारा टारगेट हिट करके वापस नीचे आता. मुझे एक आप में से एक का मैसेज आया था कि उसने यहाँ पे ट्रेड पंच कर लिया है इस लेवल को हिट करने के बाद. तो आप वीडियो को थोड़ा अच्छे से फॉलो करिए तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं जब लेवल पोस्ट करता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि कोई ट्रेड अगर पहले से चल रहा है पीछे से तो वो ट्रेड खत्म हुए बिना ही आपको वो वाले लेवल पे ट्रेड ले लेना है. बिल्कुल नहीं लेना है. जब तक आपका प्रीवियस ट्रेड खत्म नहीं होता तब तक आपको नए ट्रेड्स लेने ही नहीं है. सबसे पहली चीज़, इससे होगा क्या, अगर आपका प्रीवियस ट्रेड में प्रॉफिट होने वाला होगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ट्रेड भी है आपका चल रहा है और आपने नया वाला ट्रेड भी लिया है और दोनों ही ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया, तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो उस केस में आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है. तो यहाँ पे जो है मैंने लेवल आ गया था, बट प्लान ये था कि यहाँ पे आने के बाद
अगर मार्केट इसको हिट किए बिना टारगेट को हिट करता और वापस से इस सपोर्ट जोन पे आता, तो मैं यहाँ से एक नए हाई के लिए बाइंग के लिए सोच सकता था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, तो मैंने वो ट्रेड लिया भी नहीं और आज हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। हमारा कल वाला ट्रेड ही चल रहा था और कल वाले ट्रेड के साथ क्या हुआ हमारे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे बाय करा था ऑप्शन में, आई वॉज गेटिंग अराउंड 220 के स्ट्राइक प्राइस पे मुझे ये ऑप्शन कल मिला हुआ था। और आज मार्केट बंद होते होते, एक मिनट, और आज जो जब मार्केट बंद हुआ तो यहाँ पे 315 इस वाली कैंडल पे आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। मैंने 42,000 का सी लिया था कल वेडनेसडे के दिन, और जैसा प्लान किया था वो होता अगर, तो यहाँ पे हमें मिल जाते अराउंड 40 पॉइंट्स एक लॉट पे। ठीक है, तो वो तो एक पार्ट है ट्रेडिंग का। ठीक है, वो कल मेरे को लॉस बुक करना पड़ा थोड़ा सा मेरी गलती की वजह से, सो वो एक अलग चीज़ है। बट हमें वेडनेसडे का जो मैंने आपको ट्रेड दिया हुआ था उसमें हमें 40 पॉइंट्स पर लॉट का प्रॉफिट हुआ था, ये सब होल्डिंग वगैरह इतना सब करने के बाद। तो अभी ये तो हमारे ट्रेड्स की बात होगी कि वेडनेसडे को मैंने आपको ट्यूसडे को क्या ट्रेड दिया था और वो वेडनेसडे को कैसे प्ले आउट करा और थर्सडे को हमने क्या किया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे ये जो लेवल्स है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, ये सारे ड्राइंग्स को हटा देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मैंने आपको जो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे ही बता दिया था कि यहाँ पे जो है एक बाइंग मोमेंटम मिल सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आपको ये पोल, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कर सकते हैं, मैंने आपको पोल डाला हुआ था कि मैं आपको यहाँ पे भी एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। ठीक है, ये आपका देखिए ये एक ट्रेंड लाइन हो गया यहाँ पे, और आप अगर इस वाले जोन से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके आप इसको यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, राइट, परफेक्ट, ओके। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं, ओके परफेक्ट, और हम यहाँ पे मार्किंग लगा देते हैं। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट टाइम हुआ है टच। ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइम टच हुआ है, ये हमारा फर्स्ट टाइम टच हुआ है, यहाँ पे हमारा सेकंड टाइम टच हुआ है, और यहाँ पे फाइनली इसने ब्रेक कर दिया है थर्ड टाइम। ठीक है, तो यूजुअली आपने जब भी ट्रेंड लाइन, जब आप हम ऐसे ट्रायंगुलर पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो यूजुअली जो बिगिनर होता है वो क्या करता है, वो इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लेते हैं। पहली गलती, कभी भी आपको डायरेक्टली ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको इतने दिन से क्या चीज़ सिखा रहा हूँ कि जब भी आपका मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे अगर बुलिश है, उसने कोई बेयरिश साइन नहीं दिखाई है, तो हमें पूरे वीक जो है, जो हमारा बायस होना चाहिए वो बुलिश का ही होना चाहिए। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो आपको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होंगे, और आपका जो लॉस है वो अगर हुआ भी तो वो कम होगा। ठीक है, और आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होके मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअल में एक ट्रैपिंग चल रही थी सुबह से ही, क्योंकि देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मार्केट ने क्या करा, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और इसने प्रीवियस डे क्लोज के नीचे बिल्कुल क्लोज नहीं करा। मतलब यहाँ पे इस जो ये जो जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मार्केट जब तक इस सपोर्ट जोन के नीचे नहीं क्लोज होता, तब तक तो हमें सेलिंग का सोचना ही नहीं था। इंट्राडे में जो लोग काउंटर ट्रेड करते हैं वो लोग ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस लेवल के पहले तो सेलिंग करनी ही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया एक बार, फिर यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट लिया, और यहाँ पे इसने इन दोनों सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। बिगिनर्स होते हैं, वो लोग ने सोचा होगा कि ठीक है यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है ट्रेंड लाइन को, यहाँ से हमें एक सेल का ट्रेड मिलेगा और हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में ट्रैपिंग था, बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेंड बुलिश है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रैपिंग हुई है। और ट्रैपिंग होने के बाद जैसे ही मार्केट ने सबको एक कॉन्फिडेंस में ला दिया कि यहाँ पे सेलिंग आ गई है, वैसे ही यहाँ से मार्केट ने धीरे 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 करके ये स्टॉप लॉस यहाँ तक खा गया। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इसी फ्लो में, अगर इसने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं करा होता और ये थोड़ा फास्ट मूव करा होता, तो ये आज 500 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हिट कर देगा, जो हमारा टारगेट था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो अभी कल क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कल क्या होने वाला है कि जहां तक मेरा प्रिडिक्शन है, मार्केट कल गैप अप ओपन होगा, और गैप अप होने के बाद सबसे पहले तो वो 500 का जो लेवल है उसको हिट करेगा, और उसको हिट करने के बाद मार्केट नीचे आएगा। और हमें अगर वहां पे कल को ही सपोर्ट जोन दिखता है गैप अप होने के बाद, तो हम वहां से बाइंग के बारे में डे हाई तक सोच सकते हैं। आज के लिए मेरे पास प्री डिफाइंड लेवल्स कोई भी नहीं है, बिकॉज जो पिछले लेवल्स थे वहां पे ट्रेडिंग हो चुकी है। ठीक है, तो जब तक हमें कल लाइव मार्केट में कोई नया सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक मैं बाइंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। 18 अप्रैल वाली जो वीडियो है वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि आपको कैसे पता करना है कि मार्केट में जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो एक चीज मैंने आपको सिखाई थी कि अगर मार्केट सेलिंग में है और उसने अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज कर दिया है नेक्स्ट कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने, तो आप समझ जाओ कि वहां से आपका सेलिंग ट्रेंड खत्म हो गया। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे आज प्रैक्टिकली थोड़ा करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा आइडिया लगेगा। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई। मान लीजिए आपने ये वाली सेलिंग देखने के बाद आपने यहाँ पे पुल बैक पे सेलिंग करी। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये सेलिंग कब खत्म होने वाली है? तो सबसे पहले देखिए, आपको एक ये रूल आप कहीं पे लिख के रख लीजिए कि आपने मार्केट में अगर सेल करा है, आपको मार्केट से तब तक बाहर नहीं निकलना है जब तक एक ग्रीन कैंडल पिछली रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज ना कर दे।
ये आप रूल कहीं पे लिख लीजिए, मार्केट में ऐसा ही होता है, हमेशा से ऐसा ही होता है और आगे भी ऐसा ही होगा। ठीक है? तो इससे आप बड़े-बड़े ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो। जो मैंने मंडे के दिन 400 पॉइंट का मूव कैप्चर करा था, वो मैंने ऐसे ही कैप्चर करा था, क्योंकि उस ट्रेड में रुकने के लिए आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका ट्रेंड कब बेंड होने वाला है, आपका ट्रेंड कहाँ पे रिवर्स करने वाला है, और वो पता करने के लिए ही मैं आपको ये रूल बता रहा हूँ कि जब भी आप सेलिंग के ट्रेड में हो, आपको देखना है कि कोई रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल है, वो उसके हाई के ऊपर क्लोज कर रही है क्या? अगर वो क्लोज कर रही है, तो आपको तुरंत उस ट्रेड से बाहर निकल जाना है। फिर आप चाहो तो आप बाइंग का ट्रेड भी कर सकते हो, और आप चाहो तो वहाँ पे ट्रेडिंग को स्टॉप भी कर सकते हो। ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये देखिए, रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोज नहीं करा, गया हाई के ऊपर लेकिन क्लोज नहीं करा। फिर देखिए, रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोज नहीं करा, रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल ने हाई, ये जो हाई है क्लोज नहीं करा उसके ऊपर, रेड कैंडल बनी, हाई के ऊपर गया, क्लोज नहीं करा, रेड कैंडल बनी, हाई के ऊपर गया, क्लोज नहीं करा, रेड कैंडल बनी, वापस से हाई के ऊपर गया, क्लोज नहीं करा। देखिए, आपको कितना ईजिली आपको यहाँ तक ट्रेड में रुकने का कॉन्फिडेंस बहुत आराम से मिल गया। ठीक है? फिर आप देखिए, रेड कैंडल बनी यहाँ पे, ग्रीन कैंडल ने इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं करा, रेड कैंडल बनी वापस यहाँ पे, और यहाँ पे जाके इसने हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। तो आप चाहो तो आप यहाँ से बाहर आ सकते थे। ठीक है? तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव बहुत आराम से कैप्चर कर लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड में रुक सके। ठीक है? तो आपको अगर बड़े मूव्स को कैप्चर करना है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ सीखनी होगी कि आपको कुछ रूल्स बनाने होंगे कि ठीक है, अगर मार्केट ट्रेंड करने वाला है, तो मैं उस मूव को कैप्चर कैसे करूँगा, मेरा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मेरा एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, एंट्री जो है वो कैंडल क्लोज पे लेनी है मुझे, या वो मुझे कैंडल टच होते ही ले लेनी है, मेरे को स्टॉप लॉस क्लोज पे लेना है या सिर्फ टच होते ले लेना है, मेरे को टारगेट क्लोज होने पे लेना है या टच होते लेना है। ये सारे रूल्स ना आपको लिखने पड़ेंगे, बिकॉज ये आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। ठीक है? अब हम बाइंग ट्रेड को देखते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ से बाइंग ट्रेड करा। ठीक है? यहाँ से आपने बाई करा, तो यहाँ से आपका सेल वाला जो ट्रेड है खत्म हो गया, वो ये देखिए, यहाँ पे आपका सेल वाला ट्रेड खत्म हो गया इस वाले पॉइंट पे। तो आपने क्या देखा कि ये वाला जो हाई है, इसको ये ग्रीन कैंडल ब्रेक कर रहा है। तो मान लीजिए कि आप अगर अग्रेसिव ट्रेडर है, तो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली होगी, या आप अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर है, तो आपने क्लोज पे एंट्री करी होगी। तो यहाँ से अब हम इस मूव को कैप्चर कैसे करें? सबसे सिंपल रूल मैंने आपको बताया था कि जब तक बाइंग में कोई ग्रीन कैंडल के लो के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं हो रही है, तब तक हम उस बाइंग ट्रेंड में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए, ये है ग्रीन कैंडल और ये है लो, ब्रेक करा, क्लोज नहीं करा, ग्रीन कैंडल ब्रेक करा, क्लोज नहीं करा, ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखिए आपका 15-20 होगा। तो आपने आराम से ये जो मूव है, लास्ट वाला जो मूव है, 100 पॉइंट्स का कुछ मूव है, ये आपने कैप्चर कर लिया। तो ये मूव आपको यहाँ पे छोटा दिख रहा है, बिकॉज ये आज मूव ही नहीं कर रहा है मार्केट, लेकिन इस नहीं मूव करने वाले मार्केट में भी आपने आराम से यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे मान लीजिए आपने अगर यहाँ से भी ट्रेड पंच किया होता। ठीक है? तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मूव मिल गया है 92 पॉइंट्स का, और फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव मिल गया है 99 पॉइंट्स का, मतलब आपको 200 पॉइंट का मूव आराम से मिल गया है, 180 पॉइंट्स का। और आपका यही मूव ऑप्शन के दिन आप अगर जाएंगे, तो आपको 180 पॉइंट्स के बदले आपको आपके ऑप्शंस में मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 130 पॉइंट्स मिलेंगे, विच इज क्लोज टू 2500 टू 3000 रुपीज पर लॉट। तो आपको ईजिली अमाउंट जो है मिल गया ऑप्शन के दिन। देखिए, यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। मैं यहाँ पे ना आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको स्कैल्पिंग करनी है मार्केट में, या आपको ट्रेंड्स को कैप्चर करना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या डिसाइड करनी है, आपको डिसाइड करनी है आपका मूव क्या होगा नेक्स्ट अपकमिंग वीक के लिए। फिर आपको क्या डिसाइड करना है, आपका रिस्क डिसाइड करना है पर ट्रेड। फिर आपको डिसाइड करना है आपका एंट्री, एसएल, और सबसे लास्ट में आपको ध्यान देना है रिस्क। ठीक है? अब हम इस पॉइंट्स को क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ डिस्कस करना है कि आपको स्कैल्पिंग करनी है या आपको बड़े बड़े ट्रेंड्स कैप्चर करने हैं। आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मान लीजिए कि आज आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हो गया, कल आप ट्रेंड कैप्चर करने गए, आपको लॉस हो गया। तो सबसे पहले तो आपको आपका जो है साइकोलॉजी समझने की बहुत ज़रूरत है, आपका माइंडसेट समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, क्या आप स्कैल्पर हो या आप ट्रेंड ट्रेडर हो, या आपके पास पेशेंस कितना है। अगर आप वो हो कि जो थोड़े ही पॉइंट्स लेके आपको खुशी मिल रही है, आप मतलब प्रॉफिट कर लेते हो जल्दी, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर आपको है कि आपको बड़े बड़े ट्रेंड्स कैप्चर करना अच्छा लगता है और आप वेट कर सकते हो पेशेंटली, आप एक साथ बड़ा पैसा बनाना चाहते हो पर लॉट, तो आप ट्रेंड्स को कैप्चर कर सकते हैं। मैं अगर मेरी बात करूँ पर्सनली, तो मैं ट्रेंड्स को कैप्चर करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे हर 2-2 3-3 मिनट पे
ट्रेड लेना पसंद नहीं है। मैं अपने लेवल्स के लिए वेट करता हूँ और वेट करने के बाद मैं पेशेंटली या तो स्टॉप लॉस का वेट करता हूँ या तो टारगेट का वेट करता हूँ। दूसरी चीज़, आपको फिर ये पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट जो अपकमिंग वीक है, आपका उस पूरे वीक के लिए जो आपका मेजर मूव है वो क्या होने वाला है। जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं खुद क्या करता हूँ कि मैं सैटरडे के दिन एनालाइज़ करता हूँ कि मार्केट में जो है अपकमिंग वीक में क्या हो सकता है। मतलब मेरे हिसाब से मार्केट क्या है, बुलिश है या बेयरिश है। अगर मार्केट मेरे हिसाब से बुलिश है, तो मैं आने वाले वीक में भी जितने भी मेरे ट्रेड्स होंगे वो मैं सारे बुलिश ट्रेड्स लूँगा। और मान लीजिए कि मेरे हिसाब से मार्केट बेयरिश है अगर, तो मैं आने वाले वीक में भी बेयरिश ट्रेड्स लूँगा। तो इससे होगा क्या? इससे ना आपका एक फैक्टर है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जो बहुत ईज़िली सेट हो जाएगा। बिकॉज़ देखिए मार्केट में हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है 50-50, ठीक है? तो मान लीजिए कि वीक अगर आपने प्रेडिक्ट करा है कि वीक बुलिश होने वाला है, लेकिन नेक्स्ट वीक बेयरिश हो जाता है। तो बुलिश होने के लिए भी बेयरिश होने के लिए भी पहले तो मार्केट को थोड़ा-सा ऊपर जाना होगा, रेजिस्टेंस एरिया तक, उसके बाद ही वो वहाँ से सेलिंग करेगा। बिकॉज़ सेलिंग हमेशा टॉप से आती है। तो उस केस में भी ऐसा होगा कि आपको 50% ऑफ द टाइम प्रॉफिट हो और 50% ऑफ द टाइम आपको लॉस हो। तो ये चीज़ों को हमें कैसे इम्प्रूव करना है वो मैं आपको आगे वाले पॉइंट्स में बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हो गया कि हमें ट्रेडर कौन से टाइप के हमें हमें वो चीज़ करनी है डिसाइड। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि हमें ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आने वाले वीक में आपका व्यू क्या है, आपका बायस क्या है मार्केट को लेके। तीसरी चीज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ डिटरमाइन करनी है कि आपका रिस्क पर ट्रेड क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ट्रेड है, ठीक है? और आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है स्पॉट पे 100 पॉइंट्स का। तो आपका वहाँ पे ऑप्शंस में पॉइंट्स कितना हो जाएगा? आप अगर एटीएम लेते हैं तो आपका 50 पॉइंट्स जाएगा, ठीक है? ऑप्शंस में मतलब आपका ₹1250 का रिस्क हो गया पर ट्रेड। तो अब आपको देखना है कि मेरा एक ट्रेड पे ₹1250 जाने वाला है। तो सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि आपको लॉट डिसाइड करने के लिए ये देखना है कि आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं। मेरे हिसाब से जो मैं पर्सनली करता हूँ, वो मैं ये करता हूँ कि जो भी मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है, मैं उसका 2% रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड पे। जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए हैं, तो मैं उसका 2% रिस्क लेता हूँ, व्हिच मीन्स कि मेरे पर ट्रेड पे जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 2000 से लेके 2200, 300 तक ही होगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? ये होता है आपका रिस्क पर ट्रेड। और आप इसको अगर 1.5 से 2%, 2.5 भी चल जाएगा, बट आप 2.5 से ज़्यादा मत करिएगा। आप कोशिश करिए कि वो 1.5 से 2.5 के बीच में ही होवर करे, और मैजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो 1.5 या 2% हो। मतलब कोई अगर एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 2% से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, 2.3% हो रहा है, 2.2% हो रहा है, तो आप वहाँ पे वो चीज़ें मैनेज कर सकते हो। उसके बाद चौथा पॉइंट, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लेना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एंट्री जो है कैंडल के क्लोज पे लेते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो लोग एंट्री वो लोग कैंडल टच करते ही ले लेते हैं लेवल पे। तो आपको सबसे पहले आपका एंट्री स्टाइल डिसाइड करना है। वैसे ही आपको आपका स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना है और वैसे ही आपको टारगेट भी डिसाइड करना है। जब आप ये तीनों डिसाइड कर लोगे तो आप मार्केट में ब्लैंक नहीं रहोगे कि आपको कैसे कब कौन सा ट्रेड लेना है, ठीक है? और सबसे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके पास होगी, तो आप वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट में ही रहोगे, आप लॉस में जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। जिन लोगों ने भी मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करा है या फॉलो करते हैं, वो लोग ने एक चीज़ नोटिस करी होगी हमेशा, कि जो मेरे ट्रेड्स होते हैं वो हमेशा 1:2, 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड से ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी ट्रेड्स हों, मैं जितने भी ट्रेड कर रहा हूँ, वो एटलीस्ट 1:4, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड के हों, ताकि मेरा एक ट्रेड में अगर लॉस भी हो रहा है, तो कम से कम जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड आएगा वो उसको ईज़िली कवर कर लेगा और मैं आराम से विद पीस ऑफ माइंड ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये पाँचों फैक्टर्स आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, आप अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करना चाहते हो, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझा होगा कि हमारा जो प्लान था 18 अप्रैल का, वो हमने कैसे एग्जीक्यूट करा 19 को, और 20 का उसका फॉलो थ्रू क्या था। कल के लिए जो मेरा प्लान है वो सिंपल सा है कि मैं पहले मार्केट को देखने वाला हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट गैप अप खुलेगा और गैप अप खुलने के बाद वो सबसे पहले जो 500 वाला टारगेट है, उसको हिट करना चाहिए। उसको हिट करने के बाद देयर आर चांसेस कि मार्केट वहाँ से ही थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर चला जाए, नया सपोर्ट बना के, या तो मार्केट नीचे आए, सपोर्ट को फाइंड करे और सपोर्ट को फाइंड करने के बाद वो वहाँ से फिर डे हाई तक एक जंप लगाए ऊपर की तरफ। तो ये कल के लिए प्लान है। तो मैं आपको आज कोई लेवल्स बिल्कुल नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज़ आज कोई लेवल्स है ही नहीं आपको देने के लिए, कोई मेजर सपोर्ट लेवल है ही नहीं फॉर्म हुआ नीचे, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपके लिए वीकेंड पे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। जैसे कि एक मैंने आपको बताया था कि मैं एक वीकली एनालिसिस स्टार्ट करने वाला हूँ कि मेरा उस अपकमिंग वीक के लिए व्यू क्या है मार्केट को लेके, और वो मैंने फाइंड कैसे करा। दूसरी चीज़, मैं अब थोड़े से हाउ टू वीडियोस बनाने वाला हूँ, कि जो मैं आपको वीडियो के बीच में कुछ-कुछ पॉइंट्स बताता रहता हूँ कि मतलब ट्रेंड को हमें कैप्चर कैसे करना है, वो पॉइंट्स क्या होते हैं, और ट्रेंड रिवर्सल आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको ट्रैपिंग से कैसे बचना है, जो मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, एजुकेशनल वीडियो, और आप उसको देख के उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर वीक, हर सैटरडे या हर संडे को
एक कंटेंट डालूँ आपके लिए वैसा, वीकली एनालिसिस को छोड़ के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और ट्रेडिंग करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।